हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज मैं एक रीडिंग कर रही हूँ कि रिलेशनशिप पर है। आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है? आप दोनों के रिश्तों के बीच में तीसरा कौन है? बहुत लोग परेशान होते हैं किसी थर्ड पर्सन के आने से, उनका रिलेशन ख़राब हो जाता है। हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली में हो या फिर लवर्स हो, आप सभी के रिलेशन में कोई ना कोई एक तीसरा कभी ना कभी किसी के बीच में ज़रूर आता है, जो उन मीठे रिश्तों को अलग करने की कोशिश करता है, दूर करने की कोशिश करता है। आज मैं आपके लिए इसी बात को सामने लेकर आ रही हूँ कि आप दोनों के बीच में तीसरा कौन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। आप सभी को कार्ड्स दिख रहे होंगे कि 9 ऑफ कप्स, डेथ कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। कार्ड्स आप सभी को डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी, द स्टार। ओके, द स्टार। आपके रिलेशन में तीसरा कौन है? आपके रिलेशन में तीसरा बंदा कौन है? किसकी दखल अंदाजी है आपके रिश्ते में? किसकी दखल अंदाजी है? द एम्परर। ओके, द स्ट्रेंथ कार्ड भी आ गया है। द क्वीन। तो कार्ड्स कुछ शो नहीं हो रहा है, मैं इनको थोड़ा प्रॉपर आपको शो हो जाए इस तरीके से रखना चाहती हूँ। ओके, सभी को कार्ड्स दिख रहे हैं? मैंने पूरा कोशिश किया है। ओके, ज़रूरत पड़ने पर मैं और भी कार्ड्स लूँगी। बॉटम ऑफ द डेक। अभी आपके रिलेशन में कौन है? जो तीसरा कौन है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एलिमेंट पहले बताना चाहती हूँ। कप एनर्जी है, ठीक है। कप वाटर एलिमेंट है और वाटर एलिमेंट में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वॉन्स है। फायर एनर्जी भी है। फायर में एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, और इतना आपका पेंटिकल्स भी है। वॉन्स है, हो गया पेंटिकल्स। अर्थ एलिमेंट भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, साथ में हमारे मेजर आर्काना कार्ड्स भी हैं। आपके रिश्ते में तीसरा कौन है? आपके बीच में कौन आना चाहता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपका जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। पहले डिस्टर्ब हुआ है। स्टार्टिंग से आपके रिलेशन में पहले कुछ था ऐसा जो किसी को आपके बारे में पता था और रिश्ता ख़त्म हुआ। कुछ बोल सकते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी आपके रिश्ते ख़राब हुए, नेगेटिविटी की वजह से भी हुआ। आपके रिश्ते में कोई ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि एक छोटा सा जो कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे आगे बढ़ते जाना, कम उम्र का भी एनर्जी है यहाँ पर। किसी के साथ ये भी हो सकता है कि एक जो होता है कि आप अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में बिना सोचे समझे आप आगे बढ़ते, इतना सीरियस होते नहीं है। क्रिएटिव है, पैशनेट है, कोई बंदा बंदी है, एक कम एज का है। ओके, और वो अपने उसमें लगे हुए हैं,
इनकम में लगे हुए हैं। आपका रिलेशन जो बिगड़ा है कुछ लोगों की वजह से कि इमोशन किसी एक और से तो इमोशन था, तैयारी करके रखी थी, रिलेशन भी अच्छा था, बट उनकी लापरवाही कुछ ऐसा हुआ, या कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि जिसकी वजह से आपका रिलेशन आपने ध्यान दिया नहीं। अपने रिलेशन में अपने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, फ्रेंड का रिलेशन हो सकता है, आप फ्रेंड्स के बीच में भी आपने अपने रिलेशन को बचा के रखा नहीं, ध्यान दिया नहीं। एक और से तो आपको पूरी फीलिंग्स मिलती रहीं, एक साइड से कहते हैं जो चलता है रिलेशन बस वही होता रहा, दूसरे की ओर से कभी इतना एफर्ट किया नहीं गया। बट उनका ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी रिलेशन में कुछ दूरियां आ चुकी हैं। ये चीज़ें मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है ये रीडिंग। कुछ के रिलेशन में दिखे ऐसी एनर्जी वाले लोग हैं आपकी रिलेशन में, जिसको बोलते हैं निगेटिविटी। कुछ के लिए ऐसा एनर्जी पिकअप कर रही हूँ कि जिनका सोच जो है सिर्फ आपका लस्ट था, एक अट्रैक्शन था, एक फिजिकल अट्रैक्शन था, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, आपको बस यूज़ करना, वो एडिक्शन टाइप का हो सकता है, वो कुछ भी एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोग हो सकते हैं नशे में भी रहते हों, कुछ का ऐसा रिलेशनशिप होगा जिन्होंने कभी एक प्योरिटी होती है जो रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कि जो एक कहते हैं ना सोल कनेक्शन कभी नहीं था, जो भी था वो निगेटिविटी के साथ कनेक्शन था, एक ऊपर वाला कनेक्शन था या अट्रैक्ट करने वाला था, सिर्फ इस तरह का कनेक्शन था और अभी भी है। तो वो तीसरा जो है, जो आपकी लाइफ में वो तीसरा है, वो निगेटिविटी है। वो निगेटिविटी किसी भी रूप में हो सकती है, किसी बंदी के रूप में हो सकती है, जिसकी सोच आपके लिए जरा भी अच्छी नहीं है। आपकी ओर एक कहते हैं ना सिर्फ एक एंजॉय करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि आपके साथ कुछ वक्त गुजारना इस तरीके का, लेकिन इंटेंशन उनका प्योर नहीं है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तीसरा बंदा ये भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एक हो सकता है कि आपने कभी इतना अपना कनेक्शन की ओर ध्यान दिया नहीं कि सब कुछ ठीक है, मेरे हाथ में है, सब कुछ सेटअप करके रखा हुआ है, बट आपने एक साइड से आपको सब कुछ मिलता रहा और आपने अपनी लापरवाही से अपने रिश्ते को ख़त्म किया है। तो तीसरा ये है। और आपके पहले जो रिलेशन ख़राब हो चुके हैं बहुत बुरी तरीके से, तो वो उसका रीज़न यही है कि अब एक जो होगी वो नई शुरुआत होगी। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ न्यू शुरू होने वाला है, या न्यू मैसेज मिलने वाला है, और न्यू बंदा, कम उम्र का बंदा या बंदी आने वाली है कुछ लोगों के लिए इस तरह का है। बट आपको अपने रिलेशन को संभालना है। उनका ध्यान जो है, जो सोच है, वो उनका भी पेंटिकल्स है, रुपए पैसे है, और एक कम उम्र का बंदा है आपकी और मैसेज आने वाला है। फायर है, एकदम कहते हैं ना फायरी एनर्जी है, पैशन है, लव है, बहुत अफेक्शन है, एकदम क्रिएटिविटी है इस बंदे में। बहुत ही बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत क्रिएटिव है, और 18 के ऊपर बोल सकते हैं, 18-20 के ऊपर की एज होनी चाहिए इनकी। और ये आपके पास कुछ ना कुछ तो ये सोच रहे हैं कुछ मैसेज करने का, कुछ मतलब ऐसा क्रिएटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपको इसमें सोचना चाहिए। इनका उम्र कम है बट अपने रिलेशन की ओर के लिए भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो रिलेशन के लिए अपना कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ के लिए मैसेज ये है यहाँ पे जो एनर्जी पिकअप हो रही है कि बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक रिलेशन को सुधारने का कोशिश करते हैं। तो आप बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, रिश्ते को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ का एनर्जी इस तरह का आ रहा है। तो आपको करना क्या है, कोई तीसरा है, तीसरे की वजह से आप
बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली 101% आप उसमें सक्सेस हो जाएंगे। आप जो अपना प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उसमें सक्सेस होंगे और आपका रिलेशन अच्छा चलेगा। बट निगेटिविटी को हटाना होगा। एक जो कहते हैं कम उम्र की जो एनर्जी होती, बिना सोचे समझे ऐसा होता है, हम इतना इग्नोर करते, ध्यान देते नहीं है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, एक ओर से वन साइडेड होता है बहुत बार कि हम अपनी ओर से करे जा रहे हैं, अगले रिलेशन में इतना एफर्ट डालते हैं कि दूसरा जो होता परेशान हो जाता है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है। और यहाँ पर एक मतलब क्लियर आ रहा है कि जो एनर्जी है किसी की फैमिली में, कुछ लोगों की फैमिली में फादर फिगर है, मदर फिगर है, जो ये नहीं चाहती हैं कि आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो रिलेशन है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। उसका रीज़न है एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनका कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करके चलना होगा आपको। वो अपने उसमें बैठे हुए हैं कि रिलेशन जो है वो एक उनके हिसाब से होना चाहिए। वो नहीं चाहते हैं आपके रिलेशन को एक्सेप्ट करने। ये आपके फैमिली में आपके फादर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये बोलती हूँ कि बड़ी उम्र के हैं आप और आप में काफ़ी पैशन है, बहुत प्यार है, बहुत अफेक्शन है, क्रिएटिविटी है बहुत, लेकिन आपने कुछ रूल्स अपने बना कर रखे हैं जिसके आगे आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस तरह का है, मतलब शो नहीं करना चाहते, बट आपकी इंटेंशन प्योर है। पर आपकी फैमिली लाइबिलिटीज़ हो सकती है, आप फादर भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाहते हैं, किसी से बोलना नहीं चाहते हैं। बट आपके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है। ज़रूरत पड़ने पर वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे अगर, बट अभी की डेट में वो इस तरह के उसमें नहीं है कि आपके जो सडनली आपके लिए कुछ ऐसा कर बैठे। बट आप हैं अच्छी खासी उम्र में, हो सकते हैं 30 के ऊपर, 40 के ऊपर की एज के बंदे भी हैं यहाँ पर। आपको अपना, आपने खुद अपने रूल्स को इतना हार्ड करके रखा हुआ है कि मैं कैसे झुकूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों अपनी ओर से एफर्ट डालूँ। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ऐसा होता है, ये रिलेशन उनका भी हो सकता है, लवर्स का भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर में किसी का रिलेशन हो सकता है कि मेरे जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, उसके हिसाब से आप बैठिए, बात कीजिए, उनको आप ही हमेशा अप्रोच करो, आप उनका कहना मानो। ये इस एनर्जी में है। बट इनके अंदर इतना आपके लिए है, प्यार है और सपोर्ट है कि ये वक्त ज़रूरत पड़ने पर ये रेडी है, आपके लिए एक्शन लेंगे, 101% आपके लिए एक्शन लेंगे। बंदा या बंदी ये है जो इस नेचर की है कि एकदम फायरी, पैशनेट, बहुत प्यार है, बहुत एक्शन लेने वाली हैं। बट इन्होंने अपने हाथ में सब कुछ कहता है रखा हुआ है। ओके, तो लियो एनर्जी है और बहुत ज़्यादा इनमें पैशन है, बट इन्होंने भी अपने आप को एक दायरे में समेट कर रखा हुआ है। होल सोल इंचार्ज है ये आपके लिए, आपके लिए काफ़ी प्यार से भरी हुई है। और बंदा या बंदी जो है आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है। कुछ का ऐसा है कि बहुत कुछ ही दिनों में आपको, आपका जो बंदा है या बंदी है आपको रिप्लाई करेंगे, आपको अपना प्यार जाहिर करेंगे, कुछ आपके लिए ऐसा एक्शन लेने के लिए खड़े हो जाएंगे। बहुत प्योर है आपका रिलेशन, प्योरिटी है, बहुत ही प्योरिटी है, बहुत प्यार है, एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपकी फैमिली में जो कम उम्र के हैं, मदर फादर आपके तैयार नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने मदर फादर को कन्विंस कीजिए, वो आपका कहना मानेंगे। बट उनके जो रूल्स हैं उनको थोड़ा सा, उनकी बात को भी रखिए आप लोग और आगे बढ़िए। डेफिनेटली अगर आप तैयार होते हैं और मदर फादर को तैयार करते हैं तो इस तरह का है कि वो एक्शन लेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं है, कुछ दिनों में आपको ज़रूर आपको ऐसा आपके साइड में सारे डिसीज़न होते हुए मिलेंगे।
स्ट्रेंथ का है कि कुछ ने बहुत हिम्मत करके आगे बढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपना रिश्ते में बहुत कहते हैं ना, बहुत बड़ा स्टेप लेना, एक स्टेप आगे बढ़ कर लेना, हिम्मत दिखाना। ये जो भी बंदी है स्टेप ले रही है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत अच्छी है, प्योर है, लविंग है, और बहुत कहते हैं विजडम है, नॉलेज है, और ऊपर वाले का साथ है। और ये मेडिटेशन वगैरह ये सब कहते हैं ना, यूनिवर्स से जुड़ना, इस तरह की प्योर एनर्जी है। तो आपकी ज़िंदगी में जो है तीसरा है वो इस नेचर का है, इस नेचर का है, और बहुत प्योर है, क्रिएटिव है, प्यार है, सच्चाई है, ऊपर वाले का इनको साथ है, आशीर्वाद है। बट आपने करना क्या है, आपको अपने दिमाग के साथ आगे बढ़ना है। अगर फैमिली तैयार नहीं होती है तो आपको फैमिली को तैयार करना है। कुछ दिनों में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, आपको इनके हिसाब से चलिए, इनकी भी बातें मानिए, इनको भी रखिए आप अपने साथ। फैमिली में अगर कुछ होता है तो थोड़ा सा हमको झुकना पड़ता है, उनकी बातों को सुनना पड़ता है। बड़ों के जो रूल्स होते हैं, इन्होंने पूरी लाइफ देखी हुई है, पूरी एक लाइफ गुजारी हुई, इनके पास एक्सपीरियंस है, पूरा एक एक्सपीरियंस है। आप देखिए तो आप इनको मानिए। और अगर कुछ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ 40-45 उसके ऊपर भी हो सकते हैं इसके हैं, जो अपने प्यार को जाहिर नहीं कर रहे हैं। जाहिर कीजिए, आपके हाथ में सब कुछ होगा। आप अपने रूल्स में बंधे मत रहिए, इतना डोमिनेट मत कीजिए। आपने हस्बैंड वाइफ भी हैं तो बहुत डोमिनेट करते हैं, डोमिनेट मत कीजिए। आपका रूल्स, आप अपने हिसाब से चलिए, बट थोड़ा सा आपको अपने साथ लोगों को लेकर चलना होगा, अदरवाइज़ रिश्ते बिगड़ते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जो भी है, कुछ लोगों के लिए अपने रिश्तों को लेकर बहुत थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, चलते चलते परेशान हो गए हैं। वन साइडेड रिश्ता हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो सकता है, लवर्स का हो सकता है, फ्रेंडशिप में हो सकती है, फैमिली में कोई रिलेशन हो सकता है, जिसको चलाते चलाते एकदम थक गए हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब हार गए हैं, कुछ नहीं हो सकता है। एक मैंने जैसे आपको बताया था, कम उम्र का भी एनर्जी होता है, क्रिएटिव होते हैं, बट इतना सोच समझ कर नहीं चलते हैं। या आपका एज हो गया है तो भी अगर हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे का इंतज़ार करते करते परेशान हो गए हैं, फ्रेंड हैं अगर, वो दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते परेशान हो गए हैं, तो आपको एक स्टेप आगे लेना है। यहाँ पर सलाह दी मैं ये देती हूँ आपको कि उसका रीज़न भी हो सकता है कि आपने कभी इतना ध्यान दिया नहीं है, आप अपने जॉब में, प्रोफेशन में या ऐसी लाइफ में लगे हुए थे, ठीक है, कुछ लोग के लिए यह है। दूसरा यह है कि ध्यान नहीं दिया रिश्ते में, उसको वन साइडेड चलता रहा। कुछ के यहाँ फैमिली से इतना नहीं था, सपोर्ट नहीं था, मदर फादर तैयार नहीं थे। ये मान जाएंगे, आपको इनको साथ लेकर चलना है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोग प्रयास करने में लगे हुए हैं, तो प्रयास कर करके बिल्कुल थक गए कि आप एफर्ट डाल रहे हैं ना, आप एफर्ट डाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एंजल का आपके ऊपर आशीर्वाद है, तो आपको थकना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपने आसपास देखिए, आपके रिश्ते को संभालने के लिए हैं लोग, आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। आपके आसपास है, अगर आपसे रिश्ता नहीं संभल रहा है, बिगड़ गया, या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी फैमिली में है, मदर फादर नहीं मान रहे हैं, तो कोई तो ऐसा होगा आपकी फैमिली में जो आपकी इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ाने के लिए बात करेगा। कोई आप जैसा किसी भी रिलेशन में है, अगर निगेटिविटी भी है तो निगेटिविटी भी है किसी रिलेशन में, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप इस निगेटिविटी से बाहर निकलिए, और आपको परेशान नहीं होना, हारना नहीं, थकना नहीं है, क्योंकि आपके पास सक्सेस है, आपका रिलेशन 101% सक्सेस होगा। बट आप जैसे परेशान हो जाते हैं, वो वाली एनर्जी आ रही है, परेशान नहीं होना है, हर तरह का प्रयास करना है। आपके पास सपोर्टर्स हैं, कोई ना कोई ऐसा रिश्ता है, कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है आपके पास, कोई फैमिली में है, हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन है, तो कोई तो आपके रिश्ते में है जो आपके रिश्ते को एकदम संवार देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको
सहारा देगा। ठीक है, आपने बहुत परेशान नहीं होना है। ओवरऑल जो यहाँ पर एनर्जी मैंने आज पिकअप की है, कई एनर्जीज़ हैं जो इस रीडिंग को देख रही होंगी। तो मैंने आपको ज़ोडिएक साइन भी बताए हैं, और सबसे ज़्यादा मैं जो बोलती हूँ वॉन्ट्स एनर्जी है, तो मतलब फायरी पैशनेट एनर्जी है, प्यार है, मोहब्बत है, सब कुछ है। तो आपको जो कोशिश करना चाहिए वो साउथ साइड में, जैसे अगर इसका बोलूँ कि आपको कितने दिनों में रिप्लाई मिलेगा, क्या करना चाहिए, तो ज़्यादातर तो साउथ साइड में रहते होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। यस, साउथ साइड के आपके लिए जो आपका पार्टनर होगा या आप दोनों में से कोई एक तो साउथ दिशा में रहते हैं। ओके, और आपका रिलेशन कितने दिनों में बन जाएगा, तो मैं आपका रिलेशन के लिए बोलती हूँ कि आपका रिलेशन जो पॉजिटिव हो जाएगा, जो एक अच्छे रूप में आएगा, आपके प्रयासों से बिगड़ेगा नहीं। यहाँ पर रिलेशन ख़राब होने का किसी भी तरह का एनर्जी नहीं है। नेगेटिविटी है, आप उसको दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। कुछ दिनों में आपके प्रयास सफल होंगे, सक्सेस हो जाएंगे। जो तीसरा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनको अपने तरीके से किसी का सहारा लेकर अपना सोच से उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम को कुछ दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कुछ ही दिनों में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, आज की रीडिंग यहीं खत्म करती हूँ मैं, नेक्स्ट रीडिंग के लिए मिलती हूँ। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए, मोटिवेट कीजिए प्लीज़ मुझे, जिससे भी रेजोनेट करती है। ओके, बाय।